हेलो दोस्तों, नमस्कार करता हूं मैं आप सबको। गुड मॉर्निंग। सुबह का ये प्यारा सा वक्त अपने आप को दीजिए। सुबह उठते ही बिस्तर से उठ के 5 मिनट अपने आप को दीजिए। पूछिए अपने आप से कि मैं जहां हूं वहां क्यों हूं। इधर उधर भागने से बात नहीं बनेगी। बुक रीडिंग कर ली आपने, उसके बाद उसे अप्लाई भी करना होता है। गुरु से कुछ सीखा, घर पे जाके अप्लाई करना होता है। यदि हमने संसार के कामों में और अध्यात्म को अलग अलग कर दिया तो बात नहीं बनेगी। सुबह उठिए, उठने से पहले थोड़ी देर आंखें बंद रखिए। याद करिए रात को मैं कहाँ गया था। याद करिए अपने आप को। थोड़ा सा मौन लाइए अपनी जिंदगी में। भागे जा रहे हैं, रोजाना हम रोबोट की तरह भागे जा रहे हैं। देखा हमने, हमारे मोबाइल तक को हमने अपने जैसा बना लिया है। ना हम खुद आराम करते, ना अपने मोबाइल को आराम करने देते। नहाइए, धोइए, थोड़ा सा समय अपने आप को दीजिए। याद रखिएगा, जिस दिन आप निसहाय होंगे, जिस दिन आपका बुढ़ापा आएगा, आपको कोई पूछेगा भी नहीं। प्रेम अकारण करना सीखिए कि जिस दिन आप बिस्तर पे पड़े हों, उस दिन भी आप देह को देख रहे हों, जीर्ण शीर्ण होते, पर प्रेममय हों। हमने सिर्फ किसी चीज को नकारा है तो वो प्रेम है। यदि हमने किसी चीज को नकारा है, सिर्फ प्रेम है वो। किस पे चढ़ के जाओगे आप परमात्मा तक? बिना प्रेममय होए आप परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। जितने भी कठोर लोग हैं, उन्होंने प्रेम को एबीसी भी नहीं जाना। प्रेम है चातक का बूंद के प्रति, प्रेम है भंवरे का फूल के प्रति, प्रेम है पतंगे का लो के प्रति। प्रेम दो से एक होना सिखाता है। हमें एक हो जाना है। हम लोग प्रेम के नाम पे क्या क्या करते हैं। हर चीज में हिस्सा है हमारे। हिंसा क्यों करनी है हमने? क्या होता है इससे? कुछ भी तो नहीं। अटक जाते हैं हम हर चीज में, उसी क्षण में अटक जाते हैं। पूरी जिंदगी उसी क्षण को लेके बैठे रहते हैं। आगे बढ़ना होगा जिंदगी में। 24 घंटे आगे की तरफ चेरेवेती चेरेवेती। बुद्ध ने कहा चेरेवेती चेरेवेती। बुद्ध के सारे शिष्य बस लगे घूमने, लगे परिक्रमा करने। चेरेवेती का मतलब कहीं अटकना नहीं है, कहीं भटकना नहीं है, खूब आगे की तरफ चल पड़ना है। हर चीज को आत्मसात कर लेना है, पर खुशी खुशी प्रेममय होकर हर चीज को आत्मसात करिए। यदि प्रेममय नहीं है आप परमात्मा की तरफ नहीं जा सकते। यदि किसी के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है आपकी, आप परमात्मा तक नहीं जा सकते हो। प्रेम कितने दिन करोगे आप? साधारण जो प्रेमी प्रेमिका का प्रेम है, कितने दिन करोगे? अच्छा है तुम दोनों बोर हो जाते हैं, दोनों के दोनों। शादी में क्या है, बंध गए पर अब कोई चारा नहीं है। कैसे समाधि होगी? योग, ध्यान, समाधि, इन चीजों से निकल जाना है। जब अनहद आ गया आपके पास, अब किसी चीज की जरूरत नहीं रही। उसमें इतना डूबना है आपने, अब आगे की तरफ चल पड़ना है।
अब हमने उस चीज को पाना है। भक्त और भगवान का जो मिलन होता है उसे इनलाइटनमेंट कहा जाता है। वो परम रहस्य हो जाता है, उसे तो हम बोल भी नहीं सकते कैसे मिलन हुआ था। साधारण हम मिलन में, साधारण सुहागरात के बारे में हम नहीं बता पाते किसी को, परमात्मा से मिलन को कैसे बता पाओगे आप। गूंगे का गुड़, गूंगे केरी सरकरा, गूंगे का गुड़ हो जाते हो आप। उस परमात्मा को जानना है तो दोबारा दोबारा सोचना पड़ेगा। मन दोबारा तिबारा पुकारा करे, पुकार उठे आपके अंदर से। लोगों को देखे दिखाए आप लोग मत ध्यान करिए, जिस चीज में भी है पूरा रम जाइए। एक ही सब्जी को कितने दिन खाएंगे आप? एक दिन उकता जाएंगे, कुछ नया खोजेंगे आप। ऐसे ही है अध्यात्म में भी सोपान है। अध्यात्म में भी योग, ध्यान, समाधि, स्तोरी, इनलाइटनमेंट, निर्वाण, परम पद, कितने ही सोपान हैं, पर प्रेम पूर्वक हो वो सब कुछ। ड्यूटी नहीं। मैं शिष्यों को कहता हूं ड्यूटी मत करिए, यहां पे देखा दिखाई मत करिए। भीतर पूर्ण प्यास हो तभी कुछ करना। दिल टूट गया, स्वामी जी अब हमें ध्यान करवाइए। स्वामी जी आप कितने दिन का शिविर लेते हैं? 3 दिन हम भी आना चाहते हैं, 4 दिन हम भी आना चाहते हैं। भाई करोगे क्या आके? क्यों ड्यूटी कर रहे हो? तो अपने घर को मन मंदिर बनाइए। जैसे मैं मेरे घर में बैठा हूं, पूरा परिवार ऊपर है, मैं किसी पे कुछ भी नहीं थोपता हूं। जिसको जैसा सही लगे वैसा ही कर लीजिए। करना होगा तुम्हें। उस समाधि के स्वाद को तुम नहीं समझ पाओगे। मैं नहीं समझ पाया था 93 से लेके 2002 तक, मैं नहीं समझ पाया। पर जब अनहद का भीतर जीवन में प्रवेश हुआ, मैंने कभी किसी गुरु में भी कोई कमी नहीं देखी। क्या करना है मुझे उनसे? मैंने हमेशा मेरा तीर मेरे हृदय की तरफ रखा। कौन क्या कर रहा है, इससे ज्यादा मैं मेरे भीतर क्या कर रहा हूं। क्या मैं मेरे भीतर बैठे परमात्मा को रोज रोज पोषण दे रहा हूं? रोज रोज मैं उसकी सेवा कर पा रहा हूं? जैसे हम गुरु की सेवा करते हैं उसी तरह गुरु परमात्मा के भीतर सेवा करता है। ये सेवा दिखाती है। किसी को जीतना हो तो क्या करना पड़ता है, और यहाँ तो परमात्मा में मिट जाना है। मिट ही जाओ तभी बात बनती है। इस चीज को समझिए, इस चीज को गुनिए, तब आगे बढ़िए। लोगों के देखे दिखाए कुछ मत करिए, अन्यथा आप बस जीर्ण शीर्ण रह जाएंगे, सूखे कंकाल रह जाएंगे। परमात्मा अभी और यही है। तुम्हें अभी और यही नहीं दिखाई देता तो कल कभी नहीं दिखाई देगा। कल क्या परसों क्या, जिंदगी बीत जाती है, जन्मों जन्मों बीत जाते हैं। हम लोग जो अध्यात्म की बात करते हैं कोई आज के नहीं हैं, हजारों सालों के पहले के हैं। अब तो बोध जगा है, अब तो प्यास जगी है। प्यास हो, पानी को हम धरती से खोद के निकाल लेते हैं। बिना प्यास के कुछ नहीं होता है। बिना प्यास के आप कुछ भी तो नहीं कर पाएंगे। आप प्यास को जगाना होगा, तब जाके प्रभु मिलन हो, आपका परमात्मा मिलन हो, हरि मिलन हो, तब बात बनती है। हरि ओम तत्सत।